इरफान कुन्न सिफ़त ही अस्सलातो वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन बवालिगुल सलवात वैलिबैतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मुंतजबीन मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व ताहिरहुम तत्हीरा। वलनतुल्लाहि अला अदाइहिम व गासिबि हुकूकिहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बादु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमातिन फ़ातमहुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा सल्लल्लाहु। दुआ है परवरदिगार आलम आप सबका इस मकाम चल के आया शलादी कौनैन कबूलो मंजूर फरमा। बानी अशरा पूरी अंजमन की मालिक तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमा। बिलखसूस जितने नौजवान बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमाए मालिक जो हाजात रखते हैं हर हाजत पूरी फरमा। बिलखसूस मालिक खालिक अल्लाह पर्दे में मेरी माएँ बहनें बेटियाँ तशरीफ़ फरमा हैं मालिक इनके पर्दों की खुद हिफाजत फरमा। मालिक पूरी अंजुमन और जितने मुख्तियार फ़ोर्स के नौजवान सिक्योरिटी कर रहे हैं मालिक इनकी नौकरी कबूलो मंजूर फरमा। मेंबर साहब मालिक तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमा। मेरे ज़िम्मे और पूरी अंजुमन के ज़िम्मे जितनी दुआएं लगी हैं मालिक कबूलो मंजूर फरमा। और में से जितने अहबाब हाजिर हैं जो हाजात रखते हैं मालिक फ़र्दन फ़र्दन सबकी हाजात कबूलो मंजूर फरमा। मालिक हमारे तमाम मुक़द्दस मकामात की हिफाजत फरमा। मालिक ईरान को फ़तह व कामयाबी अता फरमा। अमरीका और इसराइल को मालिक निस्तो नाबूद फरमा। सबसे आखिरी दुआ वाजिब नहीं बल्कि औजो समय के हर मजलिस में मांगा करता हूँ मालिक हकीकी ऐनुल्लाह हकीकी बाबुल्लाह हकीकी लिसानुल्लाह हकीकी वजहुल्लाह का इस कायनात में जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाए। जो इस कायनात में जल्द अज जल्द ज़हूर फरमा के बामे काबा पे जिब्रील से अज़ान दिलवा के ईसा बिन मरियम को अपने पीछे नमाज पढ़ा के हर लाशऊर इंसान के गिरबान से पकड़ कर उसे झंझोड़ कर बताए अली कल भी वाजिब था अली। आप जी हैं मालिक आपको सलामत रखे। मालिक आप सबको औलाद की खुशियाँ नसीब फरमाए। जो हाजात लेके हैं सखी हुसैन बादशाह सारी हाजात कबूलो मंजूर फरमाए। ज़िक्र बंदा एक लम्हा भी ज़ाया आपका नहीं किया। ज़िक्र बंदा जनाबे आदम का करे न मज़हब खुलता है न शजरा खुलता है। नाम आदम ज़बान पे आए बंदे सोचने लग जाते हैं अभी आदम के बारे में बताएगा आदम बना कैसे, अभी बताएगा आदम जन्नत से निकाला कैसे गया, अभी बताएगा आदम और हव्वा की मुलाकात कैसे हुई। ज़िक्र बंदा जनाबे नूह का करे न मज़हब खुलता है न शजरा खुलता है। नाम नूह ज़बान पे आए बंदे सोचने लग जाते हैं अभी नूह का तज़किरा करा गया अभी कश्ती का तज़किरा करेगा अभी तूफ़ान की बात होगी। ज़िक्र बंदा जनाबे इब्राहीम का करे न मज़हब खुलता है न शजरा खुलता है। नाम इब्राहीम ज़बान पे आए बंदे कहते हैं अभी नमरूद के बारे में बताएगा अभी आग के बारे में बताएगा। ज़िक्र बंदा जनाबे यूसुफ़ का करे न मज़हब खुलता है न शजरा खुलता है। नाम यूसुफ़ ज़बान पे आए बंदे सोचने लग जाते हैं अभी कुएँ की बात होगी
अभी यूसुफ के भाइयों की बात होगी, अभी मिस्र का बादशाह कैसे बना था वो बताएगा, अभी बताएगा जुलेखा के साथ मुलाकात कैसे हुई थी। जिक्र बंदा जनाब ईसा का करे, न मज़हब खुलता है न शजरा खुलता है, नाम ईसा ज़बान पे आए बंदे सोचने लग जाते हैं। अभी बताएगा ईसा चौथे आसमान पे गया कैसे। जिक्र बंदा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा का करे, न मज़हब खुलता है न शजरा खुलता है, नाम मुस्तफ़ा ज़बान पे आए बंदे सोचने लग जाते हैं। नात पढ़ेगा या कसीदा पढ़ेगा, वाहिद नाम है मेरे मुर्शिद अली का, ज़बान पे आए मज़हब भी खुल जाता है, शजरा भी खुल जाता है। आप जी मालिक सलामत रखे, मालिक बिस्मिल्लाह आप जी मालिक सलामत रखे, आप जी हैं जुल्फी भाई, आप जी हैं, मालिक आपको सलामत रखे, मालिक आप साहब को औलाद की खुशियाँ नसीब फरमाए। आपके सामने कुरान मजीद में से ये जुमला इसलिए पढ़ा कि आपकी तवज्जो हो जाए। आपके सामने कुरान मजीद में से लाया बेअब किताब में से जो आयत तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, इसमें अल्लाह मसला इमामत बयान कर रहा है। और मसला इमामत एक बहुत ही अहम मौजू है। देखा जाए तो हम सब मुसलमानों का अल्लाह, थोड़ा थोड़ा बोलेंगे, हम सब मुसलमानों का अल्लाह, नबी, दीन, काबा, कुरान, मिल्लत, इतना सब कुछ एक होने के बावजूद हम सब एक क्यों नहीं है? इतना सब कुछ एक होने के बावजूद सही हम सब एक क्यों नहीं है? इसलिए एक नहीं है क्योंकि हमारा इमाम एक नहीं है, हमारा इमाम एक नहीं है। अगर आज भी हम एक इमाम को मान ले तो हम सब मिल के रह सकते हैं। बंदे कहेंगे सैयद तनवीर अब्बास इमाम कैसे हम एक मान सकते हैं? सैयद तनवीर अब्बास लाइव चल रही है, पूरी दुनिया सुन रही है, सैयद होने के नाते एक पैगाम पहुंचा रहा हूँ। हम सब एक हो सकते हैं। जिन्हें अल्लाह ने इमाम बनाया उन्हें मान लो, जिन्हें लोगों ने बनाया उन्हें छोड़ दो। आपने हाथ उतारा रहा है आप मालिक आपको सलामत रखे, मालिक आप सबको औलाद की खुशियाँ नसीब फरमाए। आप जी हैं, आप सलाम रहे, मालिक आप सबको आबाद शाद रखे। ठीक है, मसला इमामत एक बेहतरीन और अच्छा मौजू है। आज की मजलिस में बताना यह है कि इमाम होता कौन है। आल से होता है, सहाबा से होता है, सैयद होता है, जालिम होता है, मजलूम होता है, इमाम बनता कैसे है? और इसलिए तो रसूल ने फरमाया था जो बंदा अपने ज़माने के इमाम की मार्फत के बगैर मर गया वो जहालत की मौत मरा। ठीक है, इसका मतलब है अगर इमाम की मार्फत नहीं तो नमाज भी नहीं, इमाम की मार्फत नहीं रोज़ा भी नहीं, इमाम की मार्फत नहीं तो कोई अमल कबूल नहीं है। तो इसका मतलब आप क्या समझे हैं? इमाम आपको बनाने का हुक्म नहीं है, बने हुए को पहचानने का हुक्म है। जो बने हुए हैं अल्लाह की तरफ से उन्हें पहचानने का हुक्म है। इमाम के मतलब क्या है? इमाम के मायने क्या है? थोड़ी सी इब्तदाई गुफ्तगू है, अगर आप तवज्जो करेंगे तो सफ़र आसान हो जाएगा। इमाम के इस्तिलाह में क्या मानी है? इस्तिलाह में इमाम के क्या मानी? इस्तिलाह में इमाम कहते हैं पेशवा को। इमाम कहते हैं पेशवा को। ज़्यादा आसान कर दूं, जो मस्जिद में इमाम होते हैं, जो सामने खड़ा हो, जो आगे खड़ा हो, जो पेशवा हो, उसे इमाम कहते हैं। जैसे हम मस्जिदों में मेहराब बनाते हैं, यहाँ इमाम खड़ा होगा। मैं कहता हूँ भाई ज़रूरी मस्जिद की दीवार टेढ़ी करनी है, इमाम को अपने साथ खड़ा कर।
एक ही सफ में खड़ा कर, दीवार ज़रूरी टेढ़ी करनी है। उन्होंने कहा सैयद तनवीर अब्बास, अगर इमाम मुक्तदी वाली सफ में खड़ा हो जाए तो इमाम की शान नहीं रहती, इमाम की शान नहीं रहती, पता नहीं लगता इमाम कौन है, मुक्तदी कौन है। हम इसलिए तो 1500 साल से यही कहते आ रहे हैं, तेरा आम सा मस्जिद का इमाम अगर तेरी मुक्तदी वाली सफ में खड़ा हो जाए, तेरे इमाम की शान नहीं रहती। मेरा हक का इमाम किसी शराबी के साथ कैसे खड़ा हो सकता? मेरा हक का इमाम, आप जी हैं मालिक आपको सलामत, किसी शराबी के साथ कैसे खड़ा होता? ये था इस्तिलाह में इमाम का मैनी। अब लुगत में देखते हैं इमाम के क्या मैनी है। लुगत में इमाम के मैनी मैं ज्यादा आसान कर देता हूं, चलो आप समझ जाएंगे। लुगत में इमाम के मैनी है, मिस्त्री होते हैं ना, मिस्त्री उनके पास एक रस्सी होती है, जैसे दीवार देखते हैं, और सरे की जबान में उसे कहते हैं शाल, शाल कहते हैं ना, सही शाल, ठीक है। वो मिस्त्रियों के पास होती है, उसे ये देखते हैं कि दीवार सीधी बन रही है या दीवार टेढ़ी बन रही है। अगर उस मिस्त्री के पास शाल ना हो, सारा दिन दीवार बनाए, सारा दिन दीवार बनाए, जब शाम नीचे उतरेगा देखो तो दीवार टेढ़ी होगी, दीवार सारी गिरानी पड़ेगी। अगर मिस्त्री के पास वो शाल ना हो तो पता नहीं लगता मेरी दीवार सीधी बन रही है या टेढ़ी बन रही है। अगर तेरे पास इमामत वाली रस्सी नहीं, तुझे कैसा पता चलेगा तू नमाज सीधी पढ़ रहा है या टेढ़ी पढ़ रहा? तू नमाज आप जी मालिक आपको सलाम, इमामत वाली रस्सी नहीं, तुझे कैसे बचेगा तू नमाज सीधी पढ़ रहा है या टेढ़ी पढ़ रहा है? नमाज सीधी पढ़नी है तो गैरों से ना पूछ, रसूल से पूछ। बुखारी किताब का नाम है, जल्द पहली है, अली बादशाह ने बसरा में नमाज अदा की, जमात कराई, पीछे सहाबा कराम खड़े हुए थे। उनमें से 2 सहाबी ऐसे थे जिन्होंने रसूल के पीछे नमाज पढ़ी थी, 2 सहाबी ऐसे थे जिन्होंने रसूल के पीछे नमाज पढ़ी। जैसे नमाज खत्म हुई, उनमें से एक अंधा था, जो अंधा सहाबी था, उसने दूसरे से पूछा कि आज किसने नमाज पढ़ाई? उसने कहा आज अली ने नमाज पढ़ाई। उसने कहा बड़े अरसे बाद अली ने मोहम्मद वाली नमाज याद करवा, बड़े अरसे बाद आज अली ने मोहम्मद वाली नमाज याद करवा दी। इसका मतलब मैं ज्यादा तशरीह में जाता नहीं, इसका मतलब रसूल के ज़माने के बाद अली का ज़माना है 24 साल बाद। कितने साल बाद? 24 साल बाद। 24 साल बाद रसूल का अली का ज़माना है, तो नमाज की ये हालत थी। अब नमाज की क्या हालत होगी भाई? सीधी नमाज पढ़नी है तो रसूल से पूछ, रसूल वाली नमाज पढ़नी है तो अली से पूछ, अली वाली नमाज पढ़नी है तो हसन से पूछ, हसन वाली नमाज पढ़नी है तो हुसैन से पूछ, हुसैन वाली नमाज पूछनी है तो सज्जाद से पूछ, सज्जाद वाली नमाज पूछनी है तो मोहम्मद बाकर से पूछ, मोहम्मद बाकर वाली नमाज पढ़नी है तो जाफर सादिक से पूछ, जाफर सादिक वाली नमाज पढ़नी है तो मूसा काज़िम से पूछ, मूसा काज़िम वाली नमाज पूछनी है तो अली रज़ा से पूछ, अली रज़ा वाली नमाज पढ़नी है मोहम्मद तकी से पूछ, मोहम्मद तकी वाली नमाज पढ़नी है अली नकी से पूछ, अली नकी वाली नमाज पढ़नी है हसन अस्करी से पूछ, हसन अस्करी वाली नमाज पढ़नी है तो 12वें से पूछ। अब बंदे कहेंगे जो पिंडाल में बैठे हैं, सैयद तनवीर अब्बास हमें बता तो सही 12वां कैसे नमाज पढ़ता था, वो किन की गवाही देता था? किताब का नाम है बिहारुल अनवार, अल्लामा मजलसी ने लिखा है, जब कायम आले मोहम्मद ने इस जमीन को अपने नूर से मुनव्वर किया, मालिक ने सजदे में सर रख के कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना अलियन वलियुल्लाह हक्कन हक। अरे हम तो अपने मौला की बताई नमाज पढ़ते हैं,
तू बता तू किसकी नमाज पढ़ रहा? ऐसा नहीं मिल के दो बार बैठे सारे बाजू बुलंद करो, नारा हैदरी। आप जी मालिक आपको सलाम, आप जी हैं, आप सलाम, मालिक आपको औलाद की खुशी नसीब फरमाए। आप जी आप सलाम। देखें अली वाली नमाज वही है जो 12वां गवाही दे गया। मौजू मेरा इमामत है। सारी दुनिया तू खुश नसीब है, तेरा अली पेशवा है। होए 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 होए, तू खुश नसीब है, तेरा अली पेशवा है। सारी दुनिया जब भी सहाबा का नाम लेती है तो कहती है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लेकिन जब अली का नाम आता है तो अहले सुन्नत भाई कहते हैं करमल्लाहु वजहु, करमल्लाहु वजहु। उनसे पूछो सब के लिए रज़ी अल्लाह, अली के लिए करमुल्लाह। वो यही कहेंगे कि जितने भी बंदे गुजरे हैं उनमें से हर किसी की पेशानी किसी बुत के सामने झुकी है। हैदर कर्रार का वो चेहरा है जो अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुका। हाय 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 हाय, हैदर कर्रार का वो चेहरा है जो अल्लाह के अलावा किसी के आगे नहीं झुका। इमाम अल्लाह ने कहा है कि खुद बनाना है। जिंदगी दी है 50 साल की, 60 साल की, 70 साल की, 100 साल की, अपनी मर्जी से गुजार। आना मेरी बारगाह में। इमाम कोई ऐसा होना चाहिए कि महशर के मैदान में तुझे प्यास लगे तो वो कौसर पिला सके। होए 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 होए, महशर के मैदान में तुझे प्यास लगे तो वो कौसर पिला सके। साया ना मिले, लिवाउल हम्द का साया तुझे दे सके। नाम तोल में कमी आ जाए, वो अल्लाह की बारगाह में कहीं से माफ कर तो अल्लाह माफ कर दे। ओए ओए ओए, ऐसा इमाम होना चाहिए। और याद रखना अल्लाह क़यामत वाले दिन छोटी छोटी बातों का हिसाब नहीं लेगा। कुछ मौलवियों ने तो डंडी मारी है कि अल्लाह क़यामत वाले दिन रोटी का भी हिसाब लेगा। आपके इस छोटी दरी में आप सारे देहात वाले आप तशरीफ़ फरमा, आपके डेरे पे आपकी विसाख पे कोई मेहमान आ जाए, आप उसे रोटी खिलाते हैं? खिलाते हैं ना, खाना खिलाते हैं। खाना खिलाने के बाद जब वो खाना खा ले तो आप कहते हैं हिसाब दे। मेहमान की कमाल जुमला आपने दिया है भाई। आप एक सादा सा इंसान होके रोटी खिलाने के बाद आप हिसाब नहीं लेते, वो अल्लाह होके रोटी का हिसाब लेगा। कुरान की इज्जत की कसम, बोलो या ना बोलो, चेहरे पे मुस्कुराहट आए या ना आए, क़यामत वाले दिन अल्लाह एक ही नेमत के बारे में पूछेगा, वो है अली की विलायत। वो है अली की विलायत। सबसे बड़ी नेमत है तेरे ऊपर अली की विलायत, और इसी के बारे में अल्लाह तुझसे सवाल करेगा। रोटी का हिसाब नहीं लेगा। फ़बिअय्यि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, रेडी वाले ने लिख दिया फ्रूट नीचे, फ़बिअय्यि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। दुकान वाले ने लिख दिया फ़बिअय्यि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मेरी कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? नेमत अली है। हाय 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 हाय, आप जी हैं, मालिक आपको सलामत रखे, मालिक आप सबको औलाद की खुशियां नसीब फरमाए, जिंदाबाद रहें, हमेशा आबाद और शाद रहें। इमाम ठीक होना चाहिए। आज की पूरी मजलिस सिर्फ इमाम पे। इमाम तेरे कैसे हैं, हादी तेरे कैसे हैं, पेशवा तेरे कैसे हैं। 7वां बादशाह तेरा मौला सरकार की ज़ात पे बवाज़े बुलंद सलवात पढ़े। मौला मूसा काज़िम बादशाह सरकार जिंदान में बैठे हुए थे।
तो मौला ने कह दिया कि मैं जिंदान में बैठ के पूरी कायनात का निज़ाम चलाता हूँ। लोगों तक बात पहुंच गई। एक दहरिया बगदाद में आ गया, उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, बंदा हो जिंदान में और कायनात का सारा निज़ाम चला रहा, गली गली चौक चौक नुक्कर नुक्कर पे मुनकर इमाम बन गया। लोगों से कहने लगा ऐसे कैसे हो सकता है, बैठा मूसा का जिंदान में है और कहता है मैं कायनात का निज़ाम चला रहा हूँ। ठीक है, हर किसी तक बात पहुंची, मोमिन तक भी पहुंची। और कुछ चहीते भी होते हैं, लाडले भी होते हैं, उनमें से एक लाडला जिंदान में पहुंच गया। उसने कहा मौला पता आपको भी है, मौला वो मुनकर इमाम बन के आ गया दहरिया, वो जगह जगह आपकी मुखालफत कर रहा है। वो कहते हैं आप जिंदान में बैठे हैं, आप कह रहे कायनात का निज़ाम मैं चला, तो वो कहते कैसे चला सकते हैं। मौला ने फरमाया घबरा क्यों गया है, मेरी तरफ देख। कहता मौला जो हो, मौला ने फरमाया उसे सुबह जिंदान में ले आना। जो मुनकर इमाम था उसे सुबह जिंदान में ले आना। सुबह हुई, मुनकर इमाम जिंदान में आया, मौला सामने बैठे हुए थे। इसकी निगाह मौला के चेहरे पे पड़ी, यूं इसने हाथ रखे। मौला ने फरमाया देख मेरी तरफ, देखता क्यों नहीं। कहता है आपके चेहरे पे रोब इतना है, हाय हाय, या तो थक गए हो या तो इतनी तवज्जो चाहिए थी जितनी आप तवज्जो करके बैठे हैं। सरकार आपके चेहरे पे रोब इतना है। सरकार ने फरमाया देख, कहते हैं आपके चेहरे पे नूर इतना है। सरकार ने फरमाया सोच ले मेरी मर्जी के मुताबिक तू मेरे चेहरे की तरफ नहीं देख सकता, आगे क्या बनेगा, आगे तेरा क्या बनेगा। कहता है मौला अब, मौला ने फरमाया आप देख हुक्म इमाम था। अब इसने देखा, पहला सवाल इसने कहा मौला ऐसा कैसे हो सकता है, आप बैठे जिंदान में हैं और कह रहे हैं मैं कायनात का सारा निज़ाम चलाता हूँ। मौला ने फरमाया ये मुझे बता कि तू जिंदान में खुद चल के आया है। कहता मैं खुद चल के आया हूँ। मौला ने फरमाया हाथ तेरे काम कर रहे हैं। उसने कहा कर रहे हैं। मौला ने फरमाया आंखें काम कर रही हैं। कहता है कर रही हैं। मौला ने फरमाया तेरा पूरा जिस्म काम कर रहा है। कहता मौला कर रहा है। मौला ने फरमाया अब बता ये तेरा पूरा जिस्म जो हरकत कर रहा है ये किस वजह से कर रहा है। पूरा जिस्म जो हरकत कर रहा है ये किस वजह से कर रहा है। कहता है मौला मेरे दिल की वजह से। मुनकर इमाम था, मौला ने मनवाया कैसे। कहता है मेरे दिल की वजह से। दिल मेरे पूरे जिस्म को खून देता है। सही आपकी दुआ शामिल हाल हो जाएगी। ठीक है, दिल मेरे पूरे जिस्म को खून देता है, मेरा पूरा जिस्म हरकत करता है। मौला ने फरमाया अब बता तेरा दिल तेरे जिस्म का क्या हुआ। तेरा दिल तेरे जिस्म का क्या हुआ। मुनकर इमाम था, कहता है मेरा दिल मेरे जिस्म का इमाम हुआ। जिंदाबाद, जो हाथ उठा सकता है खैरात मांग लेना। ठीक है, मेरा दिल मेरे जिस्म का इमाम हुआ। मेरा दिल मेरे जिस्म का इमाम हुआ। मौला ने फरमाया अब बता तेरा जो इमाम है वो इस वक्त कहाँ है। वो इस वक्त कहाँ है। कहता मौला वो मेरी पसलियों के अंदर कैद है। मौला ने फरमाया जवाब तो तुझे मिल गया, घर जाके सोचना जरूर। तेरे जिस्म का इमाम तेरी पसलियों के अंदर कैद रह के तेरे पूरे जिस्म का निज़ाम चला सकता है। मैं अली का लाल जिंदान में बैठ के कायनात का निज़ाम चला। तुझे जियो सलामत रहो, मौला आपको सलामत रहे। बिस्मिल्लाह से आप जी आप सलामत रहो। मेरा पूरा जिस्म तेरा दिल की वजह से काम कर रहा है। मैं अली का लाल जिंदान में बैठ पूरी कायनात का निज़ाम चला रहा हूं। एक बंदा आया मौला के पास, सरकार के पास, मौला इमाम मूसा काज़िम बादशाह के पास। उस बवादे बुलंद सलवात पढ़े सरकार के साथ।
उसने कहा मौला, तवज्जो कीजिएगा, उसने मौला आपके शिया तो बड़े गुनाहगार हैं, आपके शिया तो बहुत बड़े गुनाहगार हैं। ये जुमला कहना था, मौला ने फरमाया खबरदार हमारे शियों को गुनाहगार न कहना, हमारे शियों को गुनाहगार न कहना। उसने कहा है गुनाहगार, गुनाहगार नहीं कह सकता। मौला ने फरमाया हमारे शियों को खताकार कह सकता है, गुनाहगार नहीं कह सकता। उसने कहा वो कैसे? मौला ने फरमाया गुनाह एक है, वो है इनकार विलायत है। गुनाह एक है, वो है इनकार विलायत अली। मसला इमामत, बात मेरी याद है साईं? फिर मौजू की तरफ, इमाम ठीक होना चाहिए। इमाम ठीक है, सारे अमल कबूल है। इमाम ठीक नहीं तो कोई अमल। इमाम की एक ऑथेंटिक मोतबर मिसाल तुझे कुरान से देता हूं। हजरत मूसा अल्लाह का लाडला नबी है, जो बात नहीं भी मनवानी होती वो मनवा लेता। कम से कम 70 लाख की आबादी थी हजरत मूसा की, कम से कम ज्यादा हो सकता है, 70 लाख की आबादी। सरकार मूसा ने कहा एक कलमा पढ़ो, अल्लाह वहदहू ला शरीक है, ये बहुत खुदा नहीं। उन्होंने कहा मूसा तेरा अल्लाह कहां है? नजर आता है? या चोटी जरी वाले अल्लाह को देखे बैठे? किसने जिसने अल्लाह को देखा हाथ बुलंद करो। एक बंदे ने हाथ बुलंद कर दिया, उसने कहा मैंने अल्लाह देखा है। ठीक है, किसी ने अल्लाह देखा है? वो चोटी दरी वाले खाना काबा का तवाफ कर रहे हो तो अंदर से आवाज आई हो चोटी वालों मेहरबानी, तवाफ कर रहे हो। अल्लाह को मानते क्यों हो? मानते क्यों हो अल्लाह को? मानते इसलिए हैं क्योंकि मोहम्मद ने कहा है, आमना के लाल ने कहा है, अल्लाह देखा नहीं, अल्लाह महसूस किया नहीं, अल्लाह की शक्ल नजर आई नहीं। अल्लाह इसलिए मानते हैं क्योंकि मोहम्मद ने कहा है अल्लाह है, अल्लाह है तो हमने मान लिया। देखा किसी ने नहीं, सिर्फ मोहम्मद के कहने पे अल्लाह को मान लिया। फिर फैसला तो कर अपने ज़मीर में बैठ के, जिस खुदा को देखा नहीं सिर्फ मोहम्मद के कहने पे उसे मान लिया, उसे क्यों नहीं मानता जिसका बाजू पकड़ के मोहम्मद ने दिखाया था? उसे क्यों नहीं मानता जिसका बाजू पकड़ के दिखाया? हजरत मूसा, बात मेरी याद है, कलमा पढ़ो। उन्होंने कहा तेरा खुदा, हजरत मूसा ने कहा नजर नहीं आता। उन्होंने कहा मजा तो ना आया, माने भी सही, तेरी बात भी जैसे वो कहते वैसे करें भी सही, नजर भी ना आए। नजर आएगा मूसा ने कहा मरने के बाद, मरने के बाद। उन्होंने मूसा तो कहना क्या चाहता है? मूसा ने कहा भाई मेरे अल्लाह को मानो। उन्होंने कहा अगर अल्लाह दिखाएगा तो हम मानेंगे, कलमा भी पढ़ेंगे। अल्लाह नजर ना आया हम नहीं मानेंगे। मूसा कोई तूर पे बातें हुई, मालिक हाँ मूसा मेहरबानी कर, मेरी रैयत कहती है एक मरतबा शक्ल दिखा। अल्लाह के वादे मूसा, चौथे सिपारे का पहला लफ्ज़ है, अल्लाह ने कहा मूसा तू उनकी बात करता है, मैं तुझे भी नजर नहीं आता।
ओए 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 जिंदाबाद। जो समझ गया मालिक सलामत रखे, मालिक आपको औलाद की खुशी नसीब फरमाए, आप जिए आप सलाम, मालिक आपके चेहरे पे मुस्कुराहट सलामत रखे। जो अली के फज़ाइल में खुश हो रहे हैं अल्लाह करे हमेशा ही खुश रहे। ठीक है, तू होने की बात करता है मूसा, मैं तुझे भी नजर नहीं आता, लाडला था। कहता है फिर भी थोड़ी सी झलकी दिखा, वो मान तो जाए। अल्लाह ने कहा 70 लाख बंदे हैं, किस किस को शक्ल दिखाऊं? कहा फिर भी कुछ मेहरबानी तो कर। अल्लाह के मूसा 70 लाख में से 70 बंदे ले आ। 70 लाख में से 70 बंदे ले आ, जो पीछे जाके एक एक बंदे को और लाख लाख बंदे को कहें कि हम अल्लाह देख के आए हैं। मोअज़्ज़ज़ मोअज़्ज़ज़ बंदे, पक्के पक्के बंदे, जो पीछे जाके गवाही दे कि हम अल्लाह देख के आए हैं, तो लोग उसकी बात मान जाए। मूसा कोई तूर से नीचे आए, रैयत नीचे खड़ी थी, उन्होंने कहा अल्लाह। मूसा ने कहा देखना है ना, तो अब में जो मुअज़्ज़ज़ बंदे हैं ना 70 बंदे, वो इकट्ठे कर, वस्ती समझो, इलाका समझो, कबीला समझो, हर एक कबीले में से एक एक बंदा। मूसा ने इकट्ठा किया, 70 बंदे तैयार हो गए। कोई तूर पे मूसा पहुंच गया। अल्लाह करे मैं आपको बात ये समझा सकूं। कोई तूर पे मूसा पहुंच गया। मालिक जी, मूसा मालिक ले आया, जलवा दिखा, चेहरा दिखा। अल्लाह के वादे मूसा तू और ये 70 बंदे आसमान की तरफ देखते रहो, आसमान की तरफ देख। कुरान कहता है और तफासीरें कहती हैं मूसा और 70 बंदे आसमान की तरफ देखते रहे। फतजल्ला, फतजल्ला, एक जलवा जाहिर हुआ, एक रोशनी जाहिर हुई। रोशनी इतनी सख्त थी, वो जो 70 बंदे थे वो जल के राख हो गए। वो 70 बंदे जल के राख हो गए। मूसा बेहोश हो गया, क्योंकि नबी पे आग असर नहीं करती। थोड़ी देर के बाद मूसा बेदार हुआ। मूसा ने देखा भाई जिन्होंने जाके गवाही देनी थी कि अल्लाह है, वो सड़ गए सही, सियाह थी गए। मूसा ने यूं देखा, अब ये जाके कहेंगे अल्लाह है? कभी नहीं कहेंगे। ठीक है, अल्लाह के वादे मूसा इन्नी अनल्लाह, मूसा मैं अल्लाह हूं, ये जिंदा होंगे, ये उठेंगे। आए साईं बिस्मिल्लाह, आगे आ जाए, बिस्मिल्लाह साईं से मिंबर साहब वास्ते बवादे बुलंद सलवात पढ़ो। आ जाए बिस्मिल्लाह। हमारे बुजुर्ग हैं और बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। मालिक पूरी अंजुमन को, मालिक इन सब की तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। जो जो हाजात हैं सखी हुसैन बादशाह हाजात कबूल व मंजूर फरमाए। मिंबर फैज़ करीम बख्श को मालिक सुखी सियत अता फरमाए। इजाज़त है सही? बिस्मिल्लाह। तवज्जो है ना सही? तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए। अल्लाह के वादे मूसा ये जिंदा होंगे, ये गवाही देंगे, लेकिन मूसा तू बता तूने क्या देखा? मूसा ने कहा एक जलवा था, एक नूर था, उसे देखा, उसे देखा। मुझे फिर पता नहीं चला क्या बना। जब मैं बेदार हुआ तो ये सड़े हुए थे, अच्छी शक्ल दिखाई है, अच्छा चेहरा दिखाया है। बंदे भी मैं चुन चुन के ले आया, बंदे भी मैं पक्के ले आया।
कि जिन्होंने जाके तेरी गवाही देनी थी, तूने हाल इनका ये कर दिया। अब ये जाके बताएंगे कि मूसा का अल्लाह भी है, मूसा का अल्लाह भी है। अल्लाह के बाद मूसा ये जिंदा होंगे, अब भी जिंदा होंगे, गवाही देंगे। ठीक है, सरदार साहब आ जाए तो मैं जुमला मुकम्मल करूंगा। बवाज़े बुलंद सलवात पढ़ें। खान साहब की सीयत और सलामती वास्ते बवाज़े बुलंद सलवात पढ़ो। फिर भी एक मरतबा सलवात पढ़ें बवाज़े बुलंद। तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए। सही, बिस्मिल्लाह। मूसा, सिर्फ आपकी तवज्जो के लिए मैं इतनी देर रोक गया कि सरदार साहब भी आ जाएंगे, एनसी दुआ भी शामिल हाल हो जाएगी। और जिस हस्ती का मैं अब नाम लेने लगा हूं, सरदार साहब उस हस्ती की गवाही देंगे। ठीक है, अल्लाह के वादे मूसा ये जिंदा होंगे, बैठ जाए भाई, जहां जगह मिले बैठ जाए। ये जिंदा होंगे, गवाही देंगे। मैं इन्हें जिंदा करता हूं, तू बता तूने देखा क्या है। मूसा ने कहा एक जलवा था, एक नूर था, उसे देखा, फिर मैं बेहोश हो गया। मौलवी गुलाम अली लंगा साहब जाकर गुजरे, खान साहब ने तस्दीक कर दिया, बुजुर्ग भी तस्दीक कर रहे हैं। ठीक है, वो मौला के इतने मंजूर नजर थे जिन्हें 12वां इमाम सलाम भेजता था, और इतने मौला के मंजूर नजर थे। उन्होंने इस आयत के तर्जमे को 2 मिसरे में लिखा है। जब अल्लाह ने कहा मूसा तू बता तूने देखा क्या है, मूसा ने कहा एक जलवा था, एक नूर का जर्रा था, मैंने उसे देखा। अल्लाह ने मूसा की तरफ देखा। मौलवी गुलाम अली लंगा ने आयत के तशरीह को 2 मिसरे में लिखा। उन्होंने कहा मूसा मत समझे तय दीदार की तय, कोई दूर ते जात जलीदा। जिंदाबाद, जो हाथ उठा सकता है, जो खैरात मांग सकता है, पिछले भी हाथ उठाना, खैरात मांग लेना। मूसा मत समझे तय दीदार की तय, कोई दूर ते जात जलीदा। जो समझे हो फिर समझो, मत समझे तय दीदार की तय, कोई दूर ते जात जलीदा। जे को देखते तू बेहोश थिया है, हाजरा नूर अलीदा। आप जी मालिक आपको सलाम, आप जी जिंदाबाद, हमेशा आबाद और शाद। मालिक आप सबको औलाद की खुशियां नसीब फरमाए। इमाम ठीक होना चाहिए। इमाम ठीक नहीं तो कोई अमल काबिल कबूल नहीं। अगर इमाम ठीक नहीं, और ये इतना इज्जत वाला घराना था, सिर्फ उसे मनवाने के लिए, रसूल की रिसालत मनवाने के लिए, अली की विलायत मनाने के लिए करबला में जंग हो गई। आलम में अरवाह में सब नबियों की रूहें मौजूद थी। अल्लाह ने कहा जो नबी जो कुछ मांगना चाहते मांगे। आदम आगे बढ़ा, मुझे सफ़ीउल्लाह बना, अल्लाह ने कहा बनाया। नूह ने कहा मुझे नजीउल्लाह बना, अल्लाह ने कहा बनाया। मूसा ने कहा मुझे कलीमुल्लाह बना, अल्लाह ने कहा बनाया। ईसा ने कहा मुझे रूहुल्लाह बना, अल्लाह ने कहा बनाया। हर नबी ने, मुख्तसर कर देता हूँ, हर नबी ने जो कुछ मांगा अल्लाह ने अता किया। हर नबी को जब सब कुछ मिल गया तो अल्लाह ने कहा मेरे नबियों कतारों में खड़े हो जाओ। सारे नबी कतारों में खड़े हो गए। अल्लाह की आवाज़ आई, वो सामने अर्श के सेंटर पे रखा है ताज शफा। ताज शफा, जो नबी ताज शफा पहनेगा उसकी रैयत, उसकी उम्मत
जितनी बड़ी गुनहगार होगी मैं अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा। आदम आगे बढ़ने लगा, अल्लाह ने कहा आगे बढ़। ताज पहनने से पहले साथ पड़ा है रजिस्टर, उस पर लिखी हुई है शराइत। उन शराइत को देख, दस्तखत कर, फिर ताज पहना। आदम आगे बढ़ा, रजिस्टर खोला, शराइत बड़ी सख्त थी, रोता हुआ वापस आ गया। नूह आगे बढ़ा, शराइत देखने लगा, शराइत बड़ी सख्त थी, वापस आ गया। एक एक नबी गया, शराइत देखी, शराइत बड़ी सख्त थी, वापस आ गया। तेरा मेरा नबी भी आगे बढ़ा, रजिस्टर खोला, शराइत बड़ी सख्त थी, रोता हुआ तेरा मेरा नबी वापस आ गया। सारे नबी रो रहे थे, तेरा मेरा नबी भी रो रहा था। आलम अरवाह में हुसैन की रूह मौजूद थी। जैसे शबीर ने देखा ना, मेरा नाना भी रो रहा है। हुसैन चलता हुआ ताज शफा के पास आया, हुसैन ने ताज उठा के नाना के सर पे रखा, कहा नाना तू ताज पहन, शर्ते जाने मैं हुसैन। अल्लाह मान, अल्लाह मातम कबूलो मंजूर फरमाए, अल्लाह पुरसा कबूलो मंजूर फरमाए। नाना तू ताज पहन, शर्ते जाने तेरा हुसैन जाने। का एक मरतबा बेटा शर्ते तो पढ़ लेता, शराइत बड़ी सख्त थी। हुसैन कहता है नाना अगर शराइत सख्त होती तो मैं ताज उठा लेता। नाना तू ताज पहन। दिन गुजरते गए, हुसैन दुनिया में आया। 5 साल का हुसैन हो गया, 6 साल का हसन बादशाह हो गया। दोनों भाई मिल के मस्जिद की तरफ जा रहे थे। हसन गुजर गया, हुसैन गुजरने लगा, सामने एक पर्दा आ गया। जबरील हाथ जोड़ के कहता है आलम अरवाह में हुसैन तूने अपने नाना के सर पे ताज रखा था। अल्लाह कहता है तूने उस वक्त शराइत नहीं देखी थी, इम्तिहान के दिन है करीब। अल्लाह एक मर्तबा शराइत भी देख, उन पे दस्तखत भी कर, जिनके हाथों पे मातम की लकीर है उन हाथों की जियारत करना चाहता हो। अब जबरील की तरफ देख के हुसैन ने कहा मुझे शराइत दिखा। पहली शर्त देखी, जितना बड़ा साबिर था शबीर, हाथ कांपने लग गए। शबीर ने दस्तखत कर दिए, सारी शराइत पे शबीर ने दस्तखत किए। जबरील चला गया। अब हुसैन मस्जिद में नहीं आया, घर में नहीं आया, तेरा मेरा हुसैन जंगल में आ गया, थाड़े मार के रोने लग गया। इधर से तेरा मेरा नबी मस्जिद से फारिग हुआ, हसन का सहारा लेके दरवाजे पे पहुंचा। भाईवाल बहन ने देख के कहा है नाना हसन को ले आया मेरा हुसैन। अल्लाह मान, अल्लाह मातम कबूलो मंजूर फरमाए, अल्लाह पुरसा कबूलो मंजूर फरमाए। सबको ले आया मेरा हुसैन। सब कुछ जानने वाले नबी ने कहा सुलेमान जी मौला मेरे हुसैन को तलाश कर। सलमान चलता हुआ जंगल में आया, हुसैन लकीरें मार के रो रहा। सलमान हाथ जोड़ के कहते हैं मौला तू भी रो रहा है। कहा सलमान तुझे यहाँ किसने भेजा? कहा तेरे नाना ने भेजा है। रोने का सबब पूछ सकता हूँ? कहा घर आ, सबके सामने बताऊंगा, सबके सामने बताऊंगा मैं रो क्यों रहा था। अब घर में हुसैन बादशाह ने पहला कदम रखा। जितनी जवानी गुजर गई, जो जो अदादार बैठे हैं, सारी जिंदगी हो गई मजलिस हुसैन में आते हो। यही जुमला सबसे बड़ा अहम है, अगर आपने वसूल कर लिया सारी रात आप रोते रहोगे। हुसैन ने पहला कदम घर में रखा। शबीर रो रहा था, हुसैन को रोता देखा रसूल ने, रसूल रोने लग गए। रसूल रोए, बतूल रोने लग गई, बतूल रोई, अली रोने लग गया, हसन रोने लग गए, आलिया रोने लग गई, सारे हाशमी रोने लग गए। रसूल आगे बढ़ा, हुसैन को उठा के अपनी झोली में बिठाया, रो के कहता है रसूल है बेटा हुसैन रोता क्यों है? नाना आलम अरवा में तेरे सर पे रखा था ताज, मैंने उस वक्त शराइत नहीं पढ़ी थी। आज जबरील आया, कहता है शराइत पढ़। नाना मैंने शराइत पढ़ी, शराइत बड़ी सख्त थी। रो के रसूल ने कहा अब क्या करके आया है? कहता है नाना मैं दस्तखत करके आया। कहा बेटा हुसैन बता सकता है कौन सी शर्त थी? कहा नाना पहली शर्त लिखी हुई थी मदीना छोड़ना पड़ेगा। अल्लाह मान, अल्लाह मातम कबूलो मंजूर फरमाए, अल्लाह पुरसा कबूलो मंजूर फरमाए।
नाना लिखा हुआ था मदीना छोड़ना पड़ेगा, नाना दिल नहीं था मैं तेरा मदीना छोड़ूं। बाबे की विलायत के लिए मैंने दस्तखत कर दिए। कहा नाना मैं दस्तखत करके आया। नाना दूसरा जुमला लिखा हुआ था बहनों को साथ लेके जाना पड़ेगा। नाना मैंने दस्तखत कर दिए, मालिक मातम कबूलो मंजूर फरमाए। नाना मैंने दस्तखत कर दिए। नाना तीसरा जुमला लिखा हुआ था हज नहीं पढ़ने देंगे। नाना मैंने दस्तखत कर दिए। नाना चौथा जुमला लिखा हुआ था 2 मुहर्रम को करबला में आओगे। नाना मैंने दस्तखत कर दिए। नाना लिखा हुआ था 7 मुहर्रम को पानी बंद हो जाएगा। अल्लामान अल्लामान अल्लामातम कबूलो मंजूर फरमाए, अल्लाह पुरसा कबूलो मंजूर फरमाए। रोने के दिन है, कोई पता नहीं अगले साल मुहर्रम किसे नसीब होता है। जिस पे शबीर की माँ राजी होगी उसे मुहर्रम नसीब होगा। हर मजलिस को आखिरी मजलिस समझ के रोया कर। कहा नाना लिखा हुआ था 7 मुहर्रम को पानी बंद होगा। नाना मैंने दस्तखत कर दिए। नाना लिखा हुआ था जितने जवान बैठे हैं इस जुमले पे जवान का सीने पे हाथ आना चाहिए, बुजुर्ग मातम करे या न करे। नाना लिखा हुआ था 10 मुहर्रम का दिन आएगा, अकबर के सीने में बर्छी लगेगी। अल्लाह मातम कबूल मंजूर फरमाए, अल्लाह पुरसा कबूल मंजूर फरमाए। नाना मैंने दस्तखत कर दिए। नाना लिखा हुआ था गाजी के बाजू उठाना पड़ेंगे। नाना मैंने दस्तखत कर दिए। नाना लिखा हुआ था हसन का बेटा कासिम जिंदा होगा, लाश पे घोड़े दौड़ जाएंगे। नाना मैंने दस्तखत कर दिए। नाना लिखा हुआ था 6 महीने का अस्कर होगा, गले में 3 नोक वाला तीर लगेगा। नाना मैंने दस्तखत कर दिए। नाना लिखा हुआ था हुसैन तू 3 दिन का प्यासा ज़िबा हो जाएगा। नाना मैंने दस्तखत कर दिए। तड़पा शबीर की तरफ देख के तेरा मेरा रसूल का दस्तखत कराया, रोता क्यों है? का नाना एक शर्त ऐसी थी जिस पे दस्तखत कराया, मातम करना इस जुमले पे, यह जुमला मातम के साथ वसूल करना। नाना दस्तखत कराया लेकिन भाईवाल बहन से पूछा नहीं। नाना लिखा हुआ था 10 मुहर्रम का दिन आएगा, आलिया की चादर शिमर उतारे। अल्लाह मान जो मातम कर सकता यार मातम करे। नाना लिखा हुआ था आलिया की चादर शिमर नेज़े से उतारेगा। नाना मैंने दस्तखत कर दिए। नाना भाईवाल बहन से पूछा नहीं। 4 साल की आलिया सामने आई, हुसैन के गले में बाहें डाल के कहती है भैया हुसैन तू ना घबरा, मैं चादर लौटा दूंगी, मैं बाजारों में जाऊंगी और मैं दरबारों में